प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। Dear students, today I will teach you short story named as The Gold Watch, written by Ponjikara Rafi। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी कक्षा 12 अंग्रेजी विषय के पाठ्यक्रम में शॉर्ट स्टोरीज के क्रम में आपकी पहली शॉर्ट स्टोरी है द गोल्ड वॉच, जिसके लेखक पौंजीकारा रफ़ी महोदय हैं। मैं आज इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में आपको एज समरी सारांश के रूप में बताऊंगा। मुझे विश्वास है कि यदि आप इस शॉर्ट स्टोरी के सारांश को जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है सुनेंगे, मनन करेंगे, अनुश्रवण करेंगे, तो इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप समझ जाएंगे और परीक्षा में भी इस कोरोना काल में महज शॉर्ट स्टोरी के समरी से ही आप अच्छी तरीके से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य या संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, स्वहि संक्षेप कहु खरारी। भगवान श्री राम से लखनलाल पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। भगवान राम लक्ष्मण को बताते हुए कहते हैं कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहि। गरीबी से बड़ा इस संसार में कोई दुख नहीं है। बुभुक्षितम न प्रतिभात किंचित पंचतंत्र में लिखा गया है, भूखे व्यक्ति को कोई और चीज नहीं सोचता है। अर्थात गरीबी संसार में सबसे बड़ी कयामत है। इस पाठ में, सोने की घड़ी नामक इस पाठ में, लेखक ने कारखाने में काम करने वाले शंकु नाम के एक निर्धन मजदूर की मजबूरी और मानसिक दशा का वर्णन किया है। शंकु एक चोर नहीं था, लेकिन गरीबी तथा कर्ज ने उसे अपने अंग्रेज इंजीनियर की सोने की घड़ी चुराने के लिए विवश कर दिया, किंतु उसकी नैतिक चेतना ने उसे बल प्रदान किया और उसने वह चुराई हुई सोने की घड़ी वापस इंजीनियर की मेज पर रख दी। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति परिस्थितियों से विवश होकर के गलत और अनुचित कृत्य कर तो देता है, किंतु यदि उसका नैतिक बल मजबूत है तो वह गलती करने से डरता है और अफसोस करता है। यहाँ पर शंकु ने घड़ी तो चुराई, लेकिन अपनी नैतिक चेतना के चलते उसने वापस घड़ी फिर उसी जगह टेबल पर रख दिया जहां से उठाया था। पूरे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक गरीब कारखाने के श्रमिक की पारिवारिक दीनहीन दशा और उसकी मानसिक अवस्था का वर्णन किया गया है। कदाचित हमारे आपके बीच में ऐसी स्थिति होना सामान्य बात है। लेट अस कम एंड लिसन मी। I would like to tell you the summary of this short story, The Gold Watch, in Hindi सोने की घड़ी, written by पौंजीकारा रफ़ी। किसी भी पाठ का सारांश लिखने के पहले लेख की तरह, ऐसे की तरह उसका विभाजन करना चाहिए। जैसे कि पाठ का नाम है द गोल्ड वॉच, तो हमें पहली हेडिंग जो डालनी चाहिए
चाहे इसका जो हीरो है एक गरीब है, शंकु के नाम से डालिए या घड़ी के नाम से डालिए। तो द गोल्ड वॉच। शंकु वाज ए वर्कर इन ए फैक्ट्री। हिज इंजीनियर वाज एन इंग्लिश मैन। द इंजीनियर हैज ए गोल्ड वॉच विद ए गोल्ड चेन। ही यूज्ड टू लीव द गोल्ड वॉच ऑन हिज ऑफिस टेबल just inside a half-open window every noon when he went out for lunch. शंकु एक कारखाने में श्रमिक था। उसका इंजीनियर एक अंग्रेज था। वह इंजीनियर सोने की चेन लगी हुई एक सोने की घड़ी पहनता था। वह प्रतिदिन लंच पर जाते समय अपने आधे खुले हुए खिड़की के पास वह अपने सोने की चेन को टेबल पर रखता था। अब शंकुज कंडीशन, शंकु की स्थिति क्या है? शंकु वाज ए पुअर मैन। ही गॉट ओनली 1 रुपी ए डे। शंकु एक गरीब श्रमिक है, वह एक दिन में 1 रुपये वेतन पाता है। He had a wife and 2 children. उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। He could not support his family properly. वह अपने परिवार का पालन पोषण देखभाल उचित तरीके से नहीं कर सकता है। So he had to take loans. इसलिए उसने लोन ले रखा है। He was much in debt. वह बहुत कर्जे में था। He had to pay back money to so many persons. उसे बहुत से लोगों को धन वापस करना है। He had no money with him, so he wanted to steal the gold watch through the half-open window when everyone could go out for lunch. उसे अनेक लोगों को जिनसे उसने ऋण ले रखा है उसे वापस करना है। उसके पास कोई धन नहीं है, इसलिए उसके मन में विचार आता है कि वह अपने इंजीनियर के हाथ में पहनी जाने वाली सोने की घड़ी को जब वह लंच के लिए आधी खुली हुई विंडो के पास टेबल पर रख कर जाएगा तो उसे चुरा लेगा और उसको बेच करके जो पैसा मिलेगा उससे अपने सारे कर्ज को चुका देगा। बट शंकु वाज ए सॉर्ट ऑफ कावर्ड। लेकिन शंकु एक प्रकार का डरपोक भी था। For so many days he tried to steal it, but his courage always failed him. उसने कई दिन घड़ी को चुराने का प्रयास किया, लेकिन उसका धैर्य उसका साथ नहीं दिया, अर्थात वो चुरा नहीं पाया। On the other hand, Shanku was very much afraid of the people who wanted their money back from him. और दूसरे तरफ शंकु उनसे बहुत अधिक भयभीत था जो लोग उसको दिया गया कर्ज वापस लेना चाह रहे थे। As he had no money to pay, he was compelled to steal the gold watch of his British engineer. जब उसके पास अपना कर्ज वापस करने का कोई चारा नहीं दिखा तो उसने अपने अंग्रेज इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुराने का फैसला कर लिया। यही कहा जाता है कि नह दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, बुभुक्षितम न प्रतिभाद किंचित। भूखे आदमी को जिसका पेट खाली हो उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। और देहात में कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। अर्थात गरीबी सबसे बड़ी कयामत है। अब नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट शंकुज फैमिली। शंकु का परिवार। शंकु हैड ए वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन हिज फैमिली। शंकु के परिवार में उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। They also had to suffer due to poverty. वे सब भी उसके साथ गरीबी का शिकार है। His wife was about to deliver her 3rd child. उसकी पत्नी तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। He had to spend money on the bare necessities of his family, even that was beyond his means. उसको अपने परिवार के लिए सभी आवश्यक जरूरतों को पूरी करनी है। शंकुज हेल्पलेसनेस। शंकु की असहायता, असहाय स्थिति। His wife wanted ointment for the child. उसके बच्चे को फोड़े हो गए हैं, फुंसिया हो गई है। उसकी पत्नी उससे मलहम लाने को कहती है। She also wanted bananas for the hungry baby. वह भूखे बच्चे के लिए केला लाने को कहती है। There was no milk for the children. बच्चों के लिए दूध भी नहीं था।
देयर वाज नो मनी टू बाई दीज थिंग्स, और इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। हिज वाइफ नीडेड मनी फॉर हर थर्ड बेबी ऑल्सो हु वाज अबाउट टू कम, और उसकी पत्नी अपने तीसरे बच्चे के लिए भी पैसा चाहती थी जिसका जन्म होने ही वाला था, जो जन्म लेने वाला था। इट ऑल मेड हिम इवन मोर हेल्पलेस, इन सारी परिस्थितियों ने शंकु को बहुत अधिक असहाय कर दिया। शंकु स्टोल द गोल्ड वॉच, शंकु जब असहाय हो गया क्या कर सकता था? एक तरफ कर्जदारों का दबाव, दूसरे तरफ परिवार में दयनीय स्थिति, तनख्वाह बहुत कम, आय के कोई उपाय नहीं। अंततः मजबूर होकर के वह घड़ी चुराने का फैसला करता है। वन डे नून, एक दिन दोपहर में, एवरीबडी हैड लेफ्ट फॉर लंच, जब सब कोई लंच पर दोपहर के भोजन के लिए चले गए। द ब्रिटिश इंजीनियर हैड आल्सो गॉन आउट लीविंग हिज गोल्ड वॉच ऑन द टेबल, और वह अंग्रेज अधिकारी अभियंता इंजीनियर भी मेज पर घड़ी को रख करके चला गया। शंकु गैदर्ड करेज एंड स्टोल द गोल्ड वॉच थ्रू द हाफ क्लोज विंडो ऑफ द ऑफिस, शंकु ने साहस बटोरा और आधी खुली हुई खिड़की के सहारे हाथ डाल करके उसने मेज पर से उस सोने की घड़ी को चुरा लिया। अब चुरा तो लिया, कभी चोरी नहीं किया, तो शंकुज नर्वसनेस, अब शंकु नर्वस होने लगा, भयभीत होने लगा। आफ्टर स्टीलिंग द वॉच शंकु फेल्ट हाई नर्वस, जब शंकु ने घड़ी चुरा लिया तो बहुत ही भयभीत होने लगा, घबराने लगा। ही ट्रेम्बल्ड, वो कांपने लगा। ही वॉज बैडली एफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, इंसल्टेड एंड डिसमिस्ड, उसे रंगे हाथ पकड़े जाने, अपमानित होने और नौकरी से निकाल दिए जाने का भय था। शंकु पुट द वॉच बैक, शंकु was so much nervous and afraid that he put the gold watch back at its place and walked away with a sigh of relief. शंकु ने अंततः चुराई गई घड़ी को अत्यधिक नर्वस होने पर, अपने को अपमानित होने के डर से, नौकरी से निकाले जाने के भय से, अपने नैतिक चेतना के बल पर पुनः उसी स्थान पर अर्थात आधी खुली हुई खिड़की के सहारे इंजीनियर के मेज पर रख दिया जैसे वो रखी थी, और बहुत ही शांति को महसूस करता हुआ अपने घर की अपने काम के लिए चल पड़ा। इस प्रकार इस पाठ में रफ़ी महोदय ने ये बताया है कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, लेकिन अगर आपके पास नैतिक बल है, नैतिक चेतना है, संस्कार है, चारित्रिक बल है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत रास्ते पर गया हुआ व्यक्ति भी सुधर सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है, लेकिन गरीबी संसार में सबसे बड़ा अभिशाप है। फिर भी हमें कभी इस परिस्थिति में भी होने के बाद भी कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। अपने नैतिक पतन को करने के बजाय हमें नैतिक चेतना को जागृत करना चाहिए, कभी भी चोरी इत्यादि नहीं करना चाहिए। यही यह पाठ हमें शिक्षा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।